नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक खास पेशकश जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। आज हम बात करेंगे सनी लियोनी को लेकर, सनी लियोनी के जीवन से जुड़ी वो बातें जो शायद ही किसी को मालूम होगी। सनी लियोनी का जो नाम है उसमें क्या छुपा हुआ है और उनके परिवार से जुड़ी हुई क्या खास बातें हैं उसके बारे में बताएंगे हमें विष्णु शर्मा जी। तो विष्णु जी, क्या ऐसी स्टोरी है सनी लियोनी की? मैं वही ऐसी 5 बातें आपको, आपने कहा 5 बातें बताइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग जिनको नहीं पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सनी लियोनी के नाम की, कि लोगों को सबको मालूम है उनका नाम करणजीत सिंह है, लेकिन सनी क्या है फिर जी? अभी जानकर चौंक जाएंगे कि सनी लियोनी बेसिकली, कुछ सनी लियोन लिखते हैं, कोई लियोनी बोलते हैं जी। ये बेसिकली ब्रांड है, ये नाम नहीं है जी। ये नाम नहीं है, आप उन्हें नाम से जानते हैं जी, वो नाम नहीं है। वो दरअसल ऐसा हुआ, आप जिस जान के और चौंकेंगे कि दरअसल ये सनी जो नाम है जी, वो उनके छोटे भाई का नाम है जी। वो सनी का नाम नहीं है, वो छोटे भाई का नाम है। किसी खास रणनीति के तहत सनी ने वो अपना नाम, किरणजीत कौर ने अपना नाम सनी रखा। और वजह क्या थी, दरअसल उनकी माँ जो थी, जब प्रेग्नेंट थी, उस वक्त उन्होंने सोच लिया कि जो भी उनको औलाद पैदा होगी उसका नाम सनी रखेंगे, और वो मान के चल रही थी लड़का होगा जी। और उसकी वजह थी कि वो सुनील गावस्कर यानी सनी गावस्कर की फैन थी जिनकी माँ। तो लेकिन जब बेटी हुई तो उस वक्त उन्होंने उसका नाम नहीं रखा, बेटी पहले हुई, फिर बेटा हुआ तो उसका नाम सनी रख दिया जी। तो बेटा यानी संदीप सिंह, वो सैफ है जी, उसका नाम घर में सनी है, लेकिन सनी लियोन का घर का नाम गोगू है जी। और गोगू, और वो नाम जब सनी लियोनी पेंट हाउस के लिए जा रही थी, पेंट हाउस मैगजीन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो उनसे उनका एक सेकंड नेम रखने के लिए पूछा गया, तब उन्होंने अपना नाम सनी बोला। लियोनी नाम की अलग कहानी है जी, वो किसी और से उसने जोड़ा, जो पब्लिशर था उसने जोड़ा किसी के नाम, तो ऐसे सनी लियोनी बन गया। लेकिन सनी लियोनी पोर्न की दुनिया में एक ब्रांड नेम बन गया, वो उन्होंने अपना ब्रांड नेम बना लिया, तो उसका उनसे कोई मतलब नहीं है। पहली कहानी। एक बड़ी बात यह है कि सनी लियोनी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट साइन करते हैं जी, तो मुंबई में समंदर से आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है जी। हर प्रोजेक्ट, कोई भी फिल्म का हो, टीवी एड हो, कोई भी शो हो, स्प्लिट वाला टाइप। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मानती हैं कि उनकी मम्मी की मौत के पीछे, पापा की मौत के पीछे वो जिम्मेदार है जी। और मम्मी पापा की जब अस्थियां उन्होंने बहाई गंगा में जी, उनका ये मानना है कि गंगा का पानी समंदर में आता है, और समंदर में उन्हें अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं। दैट्स वाई वो हर प्रोजेक्ट से पहले समंदर पे जाते हैं। तीसरी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकती है कि ये जो कहा कि कैसे वो अपनी मौत का मतलब माँ बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को सनी लियोनी मानती है जी। सनी लियोनी की माँ को शराब पीने की आदत थी, जो फादर ने छुड़वा दी थी जी, कसम वसम दे के। लेकिन जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी पोर्न में काम करती, पोर्न फिल्मों में, पोर्न इंडस्ट्री में काम करती, वो फिर से पीने लगी, जरूरत से ज़्यादा पीने लगी जी। उसके चलते उनकी बाद में मौत हो गई। पहली बात, फादर को कैंसर था, तो जब डॉक्टर ने कहा, इन्होंने कहा क्या हो, क्या ऑपरेशन होगा जी, लेकिन अगर ऑपरेशन में ये भी हो सकता है कि इनकी जान चली जाए, लेकिन सनी लियोनी ने वो जिम्मेदारी ली कि नहीं, करिए आप ऑपरेशन। वो किया, खून ज़्यादा बहा और उनकी मौत हो गई। इससे सनी लियोनी अपनी माँ बाप की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती रही शुरू से। एक जो बात थी कि सनी लियोनी पोर्न इंडस्ट्री में आई क्यों, शौक के लिए तमाम सारी बातें होती हैं, उसके अलावा ये भी था कि फैमिली जब कनाडा से शिफ्ट हुई कैलिफोर्निया, वहाँ खर्चे बढ़ गए। फादर की से पगड़ी से जुड़ी एक बात है कि फादर को बोला गया एक कंपनी में कि आप अपनी पगड़ी हटा देंगे तो आप यहाँ काम कर सकते हैं जी। तो फादर ने मना कर दिया और वो नौकरी उनके हाथ से चली गई। सिख थे फादर, हालांकि ये कोई वजह नहीं होती पोर्न इंडस्ट्री में काम करने की और ये सारी चीज़ें, लेकिन सनी लियोनी की जो एज थी उस हिसाब से उन्हें वही लगा कि पैसे कमाने के लिए यहाँ पे
उसे करने में कोई दिलचस्पी मतलब कोई दिक्कत नहीं है जी। ये बात उन्होंने कही। तो ऐसी तमाम जो कहानियां हैं जो सनी लियोनी को लेके लोगों को नहीं पता होती, जैसे दोनों जो भाई बहन वहाँ पले बड़े जी, कैलिफोर्निया में या अमेरिका में जहाँ भी रहे वो लोग, तो वहाँ पे एक बड़ी उनकी जैसे भाई को पैसे की ज़रूरत होती थी। दरअसल भाई को किसी लड़की के साथ सेक्स करते हुए पकड़ लिया था सनी लियोनी ने जी, जो उनके अपार्टमेंट में शायद रहने आई थी जी, या उनके फ्लैट में ही शायद रही थी ऊपर। जी, भाई को पैसे की कमी होती थी तो भाई ने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे अपने कुछ ऑटोग्राफ दे दो। जी, तो भाई ने वो ऑटोग्राफ बेच के पैसे कमाए थे। उन दोनों की बॉन्डिंग उस तरह से थी कि उसे लगता था कि ठीक है, और ये एक तरह से पूर्ण फिल्मों में काम करने के लिए वो मम्मी को ना बताए, पापा को ना बताए, ये रक्षाबंधन गिफ्ट मांगा था उसने भाई से। तो ये कोई ऐसी किसी हस्ती की कहानी नहीं है, लेकिन युवाओं में चर्चा में है। भले ही सनी लियोनी को रेस्पेक्ट नहीं मिलती जी, लेकिन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए सनी लियोनी की कहानी कि भाई की रक्षाबंधन गिफ्ट के तौर पर उन्हें चीज़ मांगी, कैसे वो पोर्न इंडस्ट्री में उतरी तो खाली लड़कियों के साथ ही सीन्स करेंगी, नहीं करेंगी, लेकिन शायद 6वीं या 7वीं फिर एक अपना कोई बॉयफ्रेंड बन गया था उसके साथ किया। लेकिन जब डेनियल जो सनी लियोनी का हस्बैंड है जी, उसकी घर में अपनी स्टील की कंपनी है, बंदा सिंगर था, उसको सनी लियोनी पसंद आई। जी, सनी लियोनी में कहीं ना कहीं गृहस्थी बसाने की अपनी एक चाह थी। तो पता चला कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उसमें एक फिल्म बाकी रह गई है, जी, तो वो किसी दूसरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। हम्म, तब डेनियल को पता चला तो डेनियल ने कहा नहीं मैं करूँगा। उसके बाद से डेनियल की एंट्री पोर्न इंडस्ट्री में होगी, बाद में दोनों ने खुद की कंपनी खोली। जी, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें थी। और जो एक था कि महेश भट्ट, सबसे पहले इंडिया में किसी ने नाम सुना सनी लियोनी का, इंडियन लोग देखते तो बहुत दिनों से हैं, लेकिन बॉलीवुड में जो पहली बार सनी लियोनी के बारे में महेश भट्ट को पता चला, महेश भट्ट ने उन्हें साइन करने के लिए गए और कहा कि मेरी एक फिल्म है, शायद ब्लू फिल्म कुछ नाम था उसका, उस वक्त गए साइन करना है। बाद में शायद वो कलयुग के तौर पे किसी और नाम बदल के फिल्म आई थी और ऑफर किया, लेकिन सनी लियोनी जो महेश भट्ट ने खुद, मतलब ये स्टोरी हमने 2005 में की थी जी, महेश भट्ट ने खुद हमारे कैमरे पे कहा कि सनी लियोनी की फीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उन्हें हायर नहीं कर पाया, जी, लेकिन मैं उन्हें लेना चाहता था। उसके बाद जब सनी लियोनी बिग बॉस में आई तो महेश भट्ट खुद पहुंचे बिग बॉस के अंदर, कैमरों के सामने सनी लियोनी को साइन किया, साइनिंग अमाउंट दिया, ये सब ने देखा। जी। तो जी हाँ, जिसको नहीं पता था सनी लियोनी के बारे में, दिलचस्प बातें क्या है, सनी लियोनी का जीवन कैसा था, उनका परिवार कैसा था और उनका जो संघर्ष भरा जीवन भी कह सकते हैं एक तरीके से, और कैसे वो पॉर्न इंडस्ट्री में आई, सारी जानकारी आपको हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी ने दी। ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने आती रहेंगी तो हम आप तक ये बातें पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।